ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन कल की क्लास से रिगार्डिंग, व्हेन डू वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स? जब बेसिस सेम ना हो सके। और एलएन कब अप्लाई करते हैं? जब जब एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लॉग की बेस अगर मेंशन ना हो तो बेस कितनी होती है? 10। लॉग 10 किसके बराबर होता है? गलत। 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि बेस क्या थी? 10, तो लॉग 10 1 के बराबर। इसी तरीके से एल एन ई किसके बराबर होता है? LN होती है लॉग 10 भी के बराबर है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आई होप असीब आपने मुझे काम भेज दिया था। हाँ अभी भी है थोड़ी देर में। ओके। अच्छा जी, अभी जहां तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आपने मेरे साथ वहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 21, शो दैट 6 की पावर x इज इक्वल टू 28। इस क्वेश्चन में इस डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैं कैसे प्रूफ करूं 6 की पावर x इज इक्वल टू 28? इस इक्वेशन को देख यूज करके क्या करूं? सबसे पहला काम ही बता दो सर, सबसे पहले ऐसा करें, आप ये कर लें, ब्रेक कर लें। वेरी गुड। प्लीज ब्रेक, सब कुछ ब्रेक कर दो। 3 की पावर x प्लस 1 ब्रेक होके क्या बनेगा? 3 की पावर x डॉट 3 की पावर 1 विच इज 3 डॉट 2 की पावर x डॉट 2 की पावर माइनस। अगला स्टेप पहले आप खुद से करिए, फिर मैं बताता हूं। सब कुछ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कौन क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। जिनकी पावर सेम है उसमें तो आप पावर कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों 3 की पावर x और 2 की पावर x मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या बनेगा? 6 की पावर x। फिर मैंने 3 एज इट इज कॉपी कर दिया, और 2 की पावर माइनस 2 का मैं क्या करूं? 1 अपॉन रेसिप्रोकल करेंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। अब तो ये बहुत आसान है। चलिए बेटा, आप खुद से कीजिए। आपको प्रूव करना है 6 की पावर x इज इक्वल टू 28। अब ये बहुत आसान है, इसको सिंप्लीफाई करो। यस, बिल्कुल यही करना है। ये 2 का स्क्वायर 4 वहां जाके 21 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 3 वहां जाके एक साथ कर लो। 21 इंटू 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा। प्रूव्ड। बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर। फाइंड एक्स। अब क्या करेंगे? बेसिस सेम नहीं हो सकते तो लॉग लगाएंगे। उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो मैं नहीं करवा रहा, वो तो आपको आता है। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। सबसे पहला स्टेप, ब्रेक। अगला स्टेप,
5 की पावर -1 को 1/5। लेकिन ये भी तो बताओ साथ साथ। यस, 5 की पावर x और 3 की पावर x मल्टीप्लाई होके 15 की पावर x बच जाएगा, और 3 की पावर 2 9 बन जाएगा। अब ये वहां जाके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। और अब ठीक है, इसकी कोई डेसिमल वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, रिकरिंग आ रहा है, चलता चला जा रहा है। तो फिर आप ऐसा करिएगा, आप डेसिमल वैल्यू यूज ना करिएगा, आप एज इट इज इसी के ऊपर लॉक लगा देना। ठीक है, ऐसे ही लॉक लगा देना, क्योंकि वो रिकरिंग मतलब वो इनफाइनाइट डेसिमल के बाद वैल्यूज आ रही है, तो ऐसे ही लॉक लगा देना। तो मैं यहीं तक इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आगे आप खुद करेंगे। पार्ट बी सेम है, तो मैं पार्ट बी नहीं कर रहा, आई एम कमिंग टू पार्ट सी। टेल मी द फर्स्ट स्टेप। इसमें हो सकता है आप लोग फंसे। पार्ट सी फर्स्ट स्टेप। दुआ क्या करना चाहिए सबसे पहले? सर ब्रेक करना चाहिए। किसको? 3 की पावर 2 उसके ऊपर x। 3 की पावर 2x कैसे ब्रेक होगा दुआ? 9 की पावर x बन जाएगा। ठीक है, हसन 3 की पावर 2x, तो मैं क्या लिखूं? 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर x, तो ये तो फिर 3 की पावर 2 प्लस x बनना चाहिए, तो गलत है। 3 की पावर 2x आप कैसे नहीं बता रहे मुझे, हमने तो इंडेक्सेस में पढ़े। 3 की पावर 2x तो ब्रेक होता है 3 की पावर x डॉट 3, फिर वो x प्लस 2 बन जाएगा, 2x थोड़ी बनेगा। 3 की पावर x डॉट 3 की पावर x, तब x प्लस x 2x बनेगा। या फिर आप मुझसे बोलें कि सर आप ऐसे कर लें, 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर x, 3 की पावर 2x, राइट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर x, ये करने से मुझे फायदा क्या होगा? फायदा क्या हुआ इससे? कि ये बन गया 9 की पावर x। अब दोनों पावर्स x और x हो गई, मैं x वाली पावर्स एक साथ कर दूंगा। पावर में कॉमन ले लूंगा, पावर कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे? लॉग लगा देंगे, ln नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि e/9 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये एक डेसिमल वैल्यू होगी, चेक कर लो कैलकुलेटर में। e के ऊपर पावर 1 लगा देना। So you will apply log on both the sides, not ln। आंसर वैसे सेम ही आता है। पार्ट डी। हसीब मुझे बताओ पार्ट डी में क्या लिखूं मैं सबसे पहले? और ये बता दूं, ये डॉट है, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। 4.20 नहीं है, 4.20 है। हाँ हसीब, किस तरह करूं इसको? पहले 10 को ब्रेक करें। चलो पहले 10 को ब्रेक कर दिया मैंने, और ब्रेक करके क्या लिखूं? 10x और 10x। चलो 10x और 10x, फिर सारी x की पावर मल्टीप्लाई हो गई। ओके, इज इक्वल टू के बाद तो बताओ क्या लिखूं? तो 4 एज इट इज लिखें और 20 को ब्रेक कर दें। ठीक है,
अपॉन 20 की पावर 2 लिख दूं, क्या ये सही होगा? ये सही है गलत है? ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो 20 की पावर -2 बनना था, तो मैंने अपॉन 20 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 300। 300 की पावर x। ट्वेंटी का स्क्वायर 400। अब क्या करूं? कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं पूछ रहा मैं। यस, 20 की पावर x को यहाँ x वाली पावर एक साथ कर देंगे। 300 की पावर x अपॉन 20 की पावर x इज इक्वल टू 4/400। ये हो जाएगा 300 अपॉन 20 की पावर x एंड 4/400 इज 0.01। अब 300/20 का आंसर बता दो मुझे, विच आई थिंक शुड बी 15 की पावर x। ठीक है, और अब दोनों साइड्स पे क्या लगा देंगे? लॉग। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। सिर्फ एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट हम सारा पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16। क्या सब्स्टिट्यूशन बताइए? याद करो, हमने सब्स्टिट्यूशन कहां पढ़ा था? पहले कहीं पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड? किस टॉपिक में पढ़ा था? इंडिसेस में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन 16 पार्ट ए। क्या सब्स्टिट्यूशन बताई हुई है 16 के दोनों पार्ट्स के लिए? ई की पावर एक्स को क्या बनाना है? वाई। अगर ई की पावर एक्स वाई है तो समीद ई की पावर 2x क्या होगा? वाई स्क्वायर। तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2y² माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और 2 भी यहां आके -2। क्यों मैं इधर ले आया? ताकि कैसी इक्वेशन बन जाए? क्वाड्रेटिक, जिससे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाए और y की दो वैल्यूज मिल जाए। वो आपने कैलकुलेटर से मुझे बतानी है। शायद ये होनी चाहिए। 2 और -1/2। ओके। फिर मैंने रिपीटेडली ये बताया था कि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। ये y की वैल्यू वापस से कहां पुट करेंगे? y इज इक्वल टू ई की पावर x में। ठीक है, यानी कि 2 इज इक्वल टू ई की पावर x -1/2 इज इक्वल टू ई की पावर x। अब क्या करेंगे? जल्दी से लगाओ ln ऑन बोथ साइड और मुझे आंसर निकाल के बताओ। अप्लाई ln ऑन बोथ द साइड्स। ln2 का ही बता रहा हूं ना, ये ln2 है। ठीक है, मैथ एरर, विच मीन्स यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस। क्योंकि जब आप यहां पे ln लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ln पॉसिबल ही नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना, लॉग की ना बेस नेगेटिव हो सकती है ना वैल्यू। जैसे लॉग की ना ये चीज नेगेटिव हो सकती है ना ये चीज नेगेटिव हो सकती है, ln के लिए भी सेम है। ना ये चीज नेगेटिव हो सकती है ना ये चीज नेगेटिव हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चंस जो आपने करने हैं वो है क्वेश्चन 14, 15 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 का सॉल्यूशन ये है। स्टार्ट सॉल्विंग।
6:30 बजे तक का टाइम है, उससे पहले आपने मुझे ये सेंड करना है, ठीक है।